हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं क्षमा आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ अंक गणित का पार्ट 4 होने वाला गाइस हमारा आज। और आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, जोड़ का तत्समक, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। आज की क्लासेस में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे गाइस। हमारा है संख्या पद्धति का पार्ट 4 भाज्य संख्याएं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स है तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, क्या बोला गया है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग चला जाए। किससे? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग चला जाए, वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हम इसका उदाहरण देखने वाले हैं। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो अब बोला गया कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग चला जाए, तो वो संख्या कौन कौन सी होगी? 4 होगी। 4 से किस किस का भाग चला जाता है? 1 से भी चला जाता है, ठीक है, 2 से भी जाता है और खुद से भी जाता है, ठीक है। तो ये 4 हो गई, 6 हो गई। अब 6 की बात करें तो इसमें 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और खुद से भी जाता है और 1 से भी जाता है ना। बात करें हम 9 की, तो 9 ऐसी संख्या है हमारी जो 3 से भी जाती है, ठीक है, और किससे जाती है? 9 से जाती है ना, और 1 से भी। एक तो एक ऐसी संख्या है जो सभी में चली जाती है ना। 9 के बाद हम ले लेते हैं 14, ठीक है, ये 7 से भी जाता है ना, 2 से भी, 1 से भी और खुद से भी, उतने से जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हुई हमारी? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग चला जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वो कौन सी संख्या है? 4, 6, 9, 14, ठीक है, आदि। आगे और बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि 16 हुई है ना, 18, ठीक है, एक संख्या और आई यहाँ पे 15 है ना, ऐसी संख्या है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर, है ना। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या तो हम अगली जो हमारी क्लासेस थी उसमें पढ़ चुके हैं। हम सह अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, है ना। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, है ना। अब ये क्या होती है? ये कौन सी संख्या होती है सह अभाज्य संख्या? क्या बोला गया है? जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक, है ना, महत्तम समावर्तक क्या है? 1 से 1 या 1 के बराबर है, वे क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से, है ना, इनकी बात करें हम तो ये कौन सी संख्याएं है? ऐसी संख्याएं है जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया है इसका, ठीक है। उदाहरण बताने की जरूरत तो नहीं है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अब क्या है ये? जोड़ का तत्समक। कौन सी संख्या होती है ये? शून्य। क्या बोला गया है? शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोला गया है? उस जोड़ को, जीरो का जो जोड़ है उसे जोड़ का तत्समक कहा गया, ठीक है। मैं यहाँ पर उसकी
परिभाषा लिख देती हूँ ना। शून्य को क्या बोला गया, शून्य को किसी संख्या से जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, अतः जीरो क्या है, जीरो को जोड़ का क्या बोलते हैं, तत्समक, है ना। जीरो को जोड़ का तत्समक, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। एक बार मैं फिर से जोड़ का तत्समक बताती हूँ। जोड़ का तत्समक शून्य को किसी संख्या से जोड़ने पर, शून्य को अगर मान लेते हैं हम, ये हुआ हमारा 1, अब हम इसमें प्लस क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अतः जीरो को जो जीरो का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है, जोड़ तत्समक कहते हैं। ये जो जीरो दिख रहा है हमारा, इसको क्या बोला गया है, जोड़ का तत्समक। बाकी अंतर कुछ नहीं आता है ना, ठीक है गाइस। तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं। जोड़ का तत्समक हो गया हमारा, अब हम पढ़ने वाले हैं गुणा का तत्समक, ठीक है। जोड़ का तत्समक हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे गुणा का तत्समक क्या होता है या कौन सी संख्याएं होती है, ठीक है। जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते नहीं हो कि आप लोगों को कौन सा वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें, ठीक है। 2 दिन से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं ले रही हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चोट आ गई थी, इसकी वजह से मैंने आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पाई थी, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी गहरी चोट आ गई थी, ज्यादा गहरी भी नहीं। तो हम पढ़ने वाले हैं गुणा का तत्समक, है ना। गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेशन क्या बोला गया है, गुणा का तत्समक। क्या होता है गुणा का तत्समक, देखते हैं हम। किसी संख्या, क्या है इसकी परिभाषा, किसी संख्या को क्या है, एक से गुणा करने पर गुणनफल में, क्या बोला गया, गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, अतः एक को गुणा का तत्समक कहते हैं। गुणा का तत्समक क्या बोला गया है कि जब किसी संख्या को, मान लेते हैं हम किसी संख्या 4, ठीक है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर जो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो जो अंतर नहीं आता है, अतः 1 को गुणा का क्या बोला गया है, तत्समक। मान लेते हैं हम 4 into 1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 4 ही आएगा। ये 1 क्या है, हमारा गुणा का तत्समक है सिर्फ, है ना। क्या संकेत दे रहा है कि अतः 1 क्या है, 1 जो है वो गुणा का तत्समक कहलाता है, ठीक है। तो इसे गुणा का तत्समक बोलते हैं, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। किसी संख्या में क्या बोला गया है कि किसी संख्या में जिस संख्या को, किसी संख्या में जिस संख्या को
जोड़ने पर योगफल, क्या बोला गया, योगफल शून्य हो जाए, शून्य हो जाए उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम कहा जाता है या कहते हैं ना। कोई संख्या है, मान लेते हैं n, n हो तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -n। ठीक है, देखिए योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स है किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए, किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। कोई संख्या है, मान लेते हैं n हो, तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा हमारा, -n होगा, है ना, क्या होगा, -n। ठीक है, समझ आ रहा है? जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूंगी। ठीक है, ये संख्या पद्धति है, इसमें समझना बहुत जरूरी है और नहीं समझेंगे तो अपने से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम, अभी जो मैं डिटेल से इनको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो इनको हमको समझ में रखना है और जब क्वेश्चंस करेंगे तब इनका जो यूज करना है ना, कि गुणा का तत्समक कैसे करते थे हम और योज्य प्रतिलोम कैसे क्या किया था, है ना, इसकी परिभाषा क्या थी और ये बोल क्या रहा है ना। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। गुणा का प्रतिलोम है ना, गुणा का प्रतिलोम है, हम गुणा का प्रतिलोम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत होती है फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं यार अपने लोगों दोस्तों के साथ, गलत बात है ये तो। सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, कि हम लोगों को ये क्वेश्चंस या फिर ये इस चैप्टर में समझ नहीं आया है ना। तो हम पढ़ेंगे गुणा का प्रतिलोम। गुणा का प्रतिलोम किसी संख्या को जिस संख्या से या जिस संख्या को जोड़ने का, किसी संख्या को जिस संख्या से, है ना, जिस संख्या से गुणा करने पर, जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो उसे उस संख्या का क्या बोला गया है, गुणा का प्रतीप अवयव या गुणा का प्रतिलोम कहते हैं। क्या बोला गया, गुणा का प्रतिलोम किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो उसे उस संख्या के गुणा का प्रतीप अवयव या गुणा का प्रतिलोम कहते हैं। देख लेते हैं हम इसका उदाहरण, है ना। उदाहरण की बात करें तो x का अवयव है ना, x का प्रतीप। अब x का प्रतीप की बात करें हम तो x का गुणा का प्रतिलोम है ना, गुणा का प्रतिलोम x का क्या होगा, 1/x होगा। क्वेश्चन में क्या इसकी परिभाषा क्या बोली गई है कि किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो उसे उस संख्या के गुणा का प्रतीप या अवयव कहा गया है। इसका प्रतीप या अवयव क्या होगा, ये होगा, है ना, 1/x, 1 हो जाए, है ना।
तो उसे उस संख्या के गुणा का प्रतीक अवयव कहा गया है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो पूर्णांक संख्या होती है हमारी, उसका मान, विशुद्ध मान कैसे निकालते हैं। पूर्णांक संख्या जो है, विशुद्ध मान है ना, किसी संख्या का विशुद्ध मान कैसे निकालते हैं, परिभाषा लिख लेंगे ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कॉपी पलट के देख लेना एक बार, है ना, तो सब चीज याद आ जाएगा फिर से। तो क्या बोला गया है, किसी संख्या का विशुद्ध मान, विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम -5 और +5 की बात करें तो क्या होगा इसका विशुद्ध मान, इसका विशुद्ध मान क्या आएगा, विशुद्ध मान -5 और +5 का विशुद्ध मान क्या होगा, 5 होगा, है ना, क्या होगा, 5 होगा। अब मेरे को तो पता है कि ये 5 होगा, लेकिन आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, कि कैसे 5 आया। ठीक है, तो इसको मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। यहां देख लेते हैं हम, इसको भी मिटा देती हूँ, है ना, साथ में, ताकि आप लोगों को फिर से और अच्छे से समझ में आ जाए। आज बहुत गर्मी भी हो रही है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अच्छा नहीं लगता है। फिर कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। कभी भी आप लोगों को, जैसे मान लो आप लोगों के दोस्तों को दिक्कत आती होगी, है ना, संख्या पद्धति में, तो उनको शेयर कर दिया करो कि भाई तू भी पढ़ ले यार, है ना, तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, तुमको भी आ जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करो, जबरदस्ती किसी से शेयर नहीं करवाएंगे, है ना। और वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, है ना। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं दो पूर्णांकों के बीच की बात है ना, जो दो पूर्णांकों के गुणनफल है ना, गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन निम्नलिखित या निम्न ढंग से होता है ना, या हम इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि जब दो पूर्णांकों के गुणनफल में जो चिन्हों का परिवर्तन होता है उसे क्या बोला गया है, निम्न पूर्णांकों का विशुद्ध मान कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था +5 -5 का जो विशुद्ध मान है वो क्या निकल के आएगा, है ना, तो +5 आया था, है ना। ऐसे ही हम देखेंगे, आ नंबर ले लेते हैं हम, 1 नहीं लेते हैं ना। अब बात करें हम प्लस से प्लस का गुणा कर देंगे, है ना। जब भी प्लस से प्लस का गुणा होगा तो आने वाली संख्या क्या होगी हमारी, प्लस होगी, धन का होगा, है ना। इससे जब भी इसका गुणा करेंगे तो जो आने वाली संख्या होगी वो हमारी प्लस में होगी। ठीक है, अब बा नंबर की बात करें हम तो प्लस माइनस, जब भी प्लस और माइनस का गुणा करेंगे हम तो क्या होगी, आगे वाली संख्या हमारी माइनस में आएगी। ठीक है, सा नंबर की बात करें हम, माइनस गुणित प्लस बराबर से क्या होगा, जब भी इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, आने वाली संख्या क्या होगी हमारी माइनस में होगी। दा है हमारा, माइनस से जब भी माइनस का गुणा करेंगे तो आने वाला संख्या जो होगा वो किस में आएगी, हमारे जो आने वाली संख्या है वो प्लस में आएगी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं फिर से बता दूंगी, है ना।
अब हम देख लेंगे यहाँ पर दो पूर्णांकों के गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे गुणनफल में देखा था हमने, अब हम देखेंगे भागफल में। ठीक है, ये हमने देखा था गुणनफल में, अब देखेंगे हम भागफल में। आ नंबर ले लेते हैं ना इसमें भी। जब भी प्लस और प्लस का भाग होगा तो जो आने वाली संख्या है वो हमारी किस में आएगी, वो आएगी हमारी प्लस में। ठीक है, कैसे? जब भी इसका इससे भाग जाएगा, भाग चला जाएगा, तो वो कौन सी संख्या आएगी हमारी, जो हमारा आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, बात करें हम बा नंबर की, तो इसमें क्या होगा, माइनस से जब भी प्लस को भाग देंगे, है ना, तो आने वाली संख्या क्या होगी हमारी, माइनस में ही आएगी। फिर देख लेते हैं हम सहा नंबर, है ना, प्लस भागित माइनस, जब भी इसका इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा जो आने वाली संख्या है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब दा नंबर की बात करें हम, तो इसमें क्या है, माइनस और प्लस, क्या होगा, माइनस होगा, ये तो हो चुका है आज। फिर से एक और ले लेते हैं, हमारी जो संख्या है यह नंबर ले लेते हैं ना, माइनस से माइनस को जब भी भाग देंगे तो जो आने वाली संख्या है हमारी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। इसमें और इसमें क्या हो रहा है, सेम सेम हो रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना, कि जब इसमें प्लस और प्लस का जब गुणा हुआ था गुणनफल में तो क्या आया था, आने वाला आंसर किस में आया था, प्लस में आया था। और जब इसमें प्लस माइनस का गुणा किया था, है ना, तो क्या आया हमारा आंसर, माइनस में आया। इसमें भी यही है कि माइनस और प्लस में जब भाग दिया तो क्या आया, आने वाली जो संख्या आएगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, भागफल और गुणनफल समझ में आ गया। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे कल की क्लासेस में, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होंगे। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बाय।